बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हमें एक पेपर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का असिस्टेंट PPS 15 का पेपर है जो कि आज हुआ है और इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो हमने मैथ्स का पोर्शन फिलहाल डायरेक्टली आंसर्स इसमें लिए हैं लेकिन हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके भी एक दूसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे। तो नंबर 1 है, अ मैन परचेज अ काउ फॉर ₹3000 एंड सोल्ड इट द सेम डे फॉर ₹3600, allowing the buyer a credit of 2 years. If the rate of interest be 10% per annum, then the man has a gain of। एक बंदे ने एक काव ली है, उसने 3000 रुपीज़ की ली है और उसी सेम डे पे उसको सोल्ड बेची है 3600 रुपीज़ पे, लेकिन बायर को उसने जो है 2 इयर्स का क्रेडिट दे दिया है कि 2 इयर्स में वो पे कर सकता है और इंटरेस्ट रेट जो है 2 इयर्स के बाद वो 10% पर एनम होगा। तो मैन ने कितना गेन किया? अगर इसने क्रेडिट किया है तो इसने 0 गेन किया, 0%। ठीक है। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 14x + 24 व्हेन x = 854। अगर आप x की जगह ये वैल्यू एंटर करें 854 स्क्वायर + 14 मल्टीप्लाई बाय 854 + 24, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आता है 741296। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, एवरेज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x² + 5x - 6, 5x² - 5x - 6, 30 - 7x² इज। इन सब का जो एवरेज है पॉलिनोमियल का पूरे का, तो वो हमारे पास ऑप्शन बी है 6। अगर आप इसका एवरेज लें, डिवाइड बाई 3 करें सारा, तो सॉल्व करें तो ये आपके पास 6 आता है। 4 है, इफ़ a and b are two non-zero numbers and if 69 into a plus b is equal to 69 plus a into b, then which of the following must be true। अगर आप इधर b की वैल्यू जो है वो, फॉर एग्जांपल आप एक इक्वेशन लें, उसकी जगह b की वैल्यू 69 इंटर करें, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये जस्टिफाई होती है। सो ये जो है ट्रू है क्योंकि ये इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। फिर एक दूसरी चीज़ है, द वैल्यू ऑफ x² + 5x + 6 एट x = 2। जैसे कहीं भी एक क्वेश्चन आए तो आपने x की जगह ये वैल्यू एंटर करनी है, तो 2² आ जाएगा 4 + 5 × 2 10 + 6, तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो 20 आता है। 4 + 4 + 10 + 6, तो 20 आ जाएगा। What is the solution set of the equation x² + 4x + 3 = 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है क्वाड्रेटिक के हिसाब से आप सॉल्व करें तो वह हमारे पास आता है -1 - 3। इसको हम सॉल्व करके भी एक वीडियो इस पे बनाएंगे प्रॉपर एक रिटर्न उसमें। अच्छा, फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = x² - 6x + 7 एट x = 2। तो फिर आपने क्या करना है कि x की जगह 2 वैल्यू एंटर करनी है, तो 2 * 4, 4 - 6 × 2 12, 4 - 12 - 8 रह जाएगा + 7, तो -1 रह जाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x², ये सेम एज इट इज़ दिया हुआ। आई डोंट नो कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसका भी हमने आंसर डी किया है -1 - 3। ऑप्शंस भी इसकी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। अच्छा, फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x³ + 2 + 5 एट x = 2। तो x³ है ये इन्होंने x3 लिखा लेकिन ये है क्यूब। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आता है 15। सॉल्व करने का वही तरीका है कि आपने x की जगह 2 कर देना है, तो 2 का क्यूब जो है वो 8 आता है। 2 * 2 = 4, 4 * 2 = 8, 8 + 2 10 + 5 15। अच्छा, फिर है 7n + 5 - दिस। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है 10n + 5। फिर 11 जो है ये हमारे पास एक करंट अफेयर्स का MCQs है, वर्ल्ड अफेयर्स का, जो कि इन अक्टूबर 2022 विच कंट्री रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ताइवान जो है उस कौन सी कंट्री ने रिजेक्ट किया, वो किया है चाइना ने, क्योंकि ये पार्ट ऑफ चाइना है। अभी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, तो चाइना ने कहा नहीं ये मेरा एक स्टेट है। तो इसके बाद हम 12 नंबर MCQs की तरफ चलेंगे। 12 नंबर MCQs है, द सी ऑफ ओजो इज़ बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। तो ये जो सी ऑफ ओजो है ये यूक्रेन और रशिया के दरमियान में है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। Which country is not member of Quadrilateral Security Dialogue QSD और QUAD? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये तीनों इसमें है। इसके अलावा जो है ना इसमें USA भी इसका मेंबर है, और लेकिन जो UK है ये इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद है Airbnb is an American dash company, transportation, tire manufacturing, pharmaceutical या home rental। तो Airbnb जो है वो home rental है, वेबसाइट्स के थ्रू ये लोगों को फ्लैट्स या घर रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, ये जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो ये हुआ है कतर में, जो कि अर्जेंटीना ने जीता है। और इसके MCQs रिपीट भी होते हैं। अर्जेंटीना ने अब तक जो है तो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। नंबर 16 है, हु इज़ करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो ये हमारे पास वैंग यी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 17, द करंट US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ आल्सो सर्व्ड एज डैश ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो बाइडन जो है जब बराक ओबामा थे तो ये उसके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद है 18, द वर्किंग कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन इज। वर्किंग कैपिटल जो यूरोपियन यूनियन है वो है ब्रसल्स। अच्छा, द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वर हेल्ड इन। जो ओलंपिक गेम्स थी वो हेल्ड हुई थी बीजिंग में, सो ये हुई थी चाइना में। उसके बाद है द साउथ चाइना सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, द मेन रीजन्स फॉर इट्स सिग्निफिकेंस आर फिशिंग एंड डैश, ऑयल एंड गैस एंड ट्रेड रूट, ऑयल एंड गैस, ट्रेड रूट, ऑयल। तो ये सर्च तो किया है, इसमें इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ट्रेड रूट पे। इसमें कोई ऐसा बड़ी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी तो हुई नहीं है, लेकिन ऑयल इसके थ्रू मूव करता है, मतलब जो ट्रेड होती है वो नॉर्मली उस हिसाब से। नंबर 21 है, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज साइंड ऑन 19 सितंबर। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हुई थी वो 1960 में हुई थी, जिसमें कुछ उस पे रिवर्स पे इंडिया को अलाउ किया था कि वो लोग अपने डैम्स बना सकते हैं, बाकी का वाटर जो है वो पाकिस्तान को वो लोग अलाउ करेंगे, सारा का सारा वाटर रोकेंगे नहीं। 22 है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 23 है, हाउ मैनी फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान है। अच्छा, फेडरेटिंग यूनिट्स जो है ये अगर तो इसमें वो लोग गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी ऐड कर रहे हैं तो 4 हमारे प्रोविंसेस हो गए, 6 वो हो गए। तो इसका आंसर मुझे 6 लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है। 24 है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। सो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में लोकेटेड है। 25 है, पाकिस्तान हैज़ 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन लोकेटेड अलोंग द डैश गवादर कोस्ट, ईरानियन सी, गल्फ सी। सो ये जो हमारी कोस्ट लाइन का मेजर पोर्शन है वो अरेबियन सी के साथ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, 26 नंबर MCQs है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट बॉर्डर्ड विद। सो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो लैंड लाइन है, वो हम बांग्लादेश के साथ नहीं है। और यही एक इसमें बहुत सारी वजहों में एक वजह ये भी थी कि हमसे बांग्लादेश अलग हो गया।
उसके बाद है द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स द मैरी टाइम बॉर्डर एंड नॉट लैंड बॉर्डर, जिसके साथ हम थ्रू सी कनेक्ट हैं और लेकिन उससे लैंड का कोई बॉर्डर नहीं है, वो ओमान है। 28 है K2 द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन in the world is located along the border of Pakistan and dash। So K2 जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में है और ये K2 के MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। The phrase Muhammad is the messenger of Allah is stated in which surah or chapter of Holy Quran। So ये जो फ्रेज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं, तो ये फ्रेज़ सूरह मोहम्मद में है जो कि चैप्टर नंबर 47 है। इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम, ये क्या पूछ रहे हैं कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो कौन से ईयर से कमेंस हुआ था, शुरू हुआ था, तो वो 622 AD से हुआ था, ऑप्शन ए। और ये जो है हिजरी के हिसाब से कि इस ईयर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना। उसके बाद 31 है विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान, जो फेमस गज़वा है सूरह अल इमरान में वो गज़वा बदर मेंशन हुआ है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन एज, हज में जो ब्लैक स्टोन को हम टच करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इस्तिलाम। उसके बाद है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, विंडोज़, लाइनेक्स, ये पता नहीं, मैकिन्टॉश है और नन ऑफ दीज है। सो लाइनेक्स जो है यूजुअली इसमें यूज़ होता है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद 34 है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर, ये जितनी भी चीज़ें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है डॉस वाज इंट्रोड्यूस बाय, डॉस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, IBM, ज़ेरोक्स, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैब्स। तो ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था डॉस, MS डॉस। और इस बंदे का जो प्रोग्रामर था उस डॉस का, उसका नाम था टिमोथी पैटरसन। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि पीछे हमने ये यहाँ पे बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये लाइनेक्स ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी जितनी भी विंडोज़ हैं ये कोई ना कोई ऑपरेटर इसको जो प्रोग्रामर है वो बना रहे हैं, तो ये ओपन सोर्स में नहीं पड़ी हुई बाकी विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट वाली ये दो माइक्रोसॉफ्ट की, यूनिक्स भी आगे हमारे पास एक MCQs में आएगा। उसके बाद है द एंटी इन विंडोज़, एंटी स्टैंड्स और विंडोज़ के डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ XP है। तो ये NT का पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, नॉट टेस्टेड, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टर्मिनल, न्यू टेक्नोलॉजी। सो NT का इसमें मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद 38 MCQs है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय AT बेल लैब्स। बेल लैब्स ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो ये यूनिक्स का करवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लाइनेक्स का हमने पढ़ लिया है, तो अच्छा, शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब डैश दे गेव हर अ पे रेज, वो अपनी नौकरी छोड़ देगी अनटिल दे गेव हर अ पे रेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद 40 हमारे पास प्रॉपर विजिबल नहीं था तो इसका समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं। 41 में कह रहे हैं कि कैथरीन हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, नाउ शी इज़ डैश होम। सो इसमें है शी इज़ गोइंग होम, शी इज़ गोइंग टू होम, शी इज़ गोइंग टू द होम, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द होम। सो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन है शी इज़ गोइंग होम। फिर उसके बाद 42 है इट्स द फर्स्ट टाइम आई डैश सी फूड इन माई लाइफ, आई ईट सी फूड, आई ईटन सी फूड, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई हैव ईटन सी फूड। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास
प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो इसके बाद हैव आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड, तो फिर ये हमारे पास हैड आता, पास्ट परफेक्ट में चले जाते हम। उसके बाद कह रहा है वाइल UK has earned record revenue this year dash well behind in export, तो it still lags, so option B इसका correct answer है, it still lags well behind in exports. Anna and Tanya went shopping but dash couldn't find anything dash like, so इसमें ये लोग जो हैं तो प्रोनाउन देखना चाह रहे हैं। सो एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे couldn't find anything they liked, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी used widely, न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस टू बी used widely. If I have money I will purchase it tomorrow, I will आएगा। अगर यहाँ पे होता वही चीज़ आ गई, if I had money I would purchase it tomorrow, लेकिन have है तो इसके साथ will आएगा। अगर यहाँ had होता तो यहाँ would आता। Canon had dash unique qualities dash it was widely used in ancient times, Canon had such unique qualities that it was, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट एंटोनिम, अच्छा एंटोनिम का पूछ रहे हैं, हमारे पास आगे 3 वर्ड्स हैं। फो का मतलब है एनिमी, तो इसमें फ्रेंड आएगा। एंटोनिम है, अगर सिनोनिम कहते तो एनिमी आता। फैक्टलेस मतलब केयरलेस, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आएगा केयरफुल। उसके बाद हमारे पास है मेलनकोली, सो इसका जो मीनिंग है वो है सैड, सारो, ये इसका सिनोनिम है, तो एंटोनिम इसका होगा हैप्पी। तो फ़िलहाल के लिए ये MCQs हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी पेपर हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे टाइमली सॉल्व करें, अपलोड करें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन रह गया है तो उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और वो भी इंशाल्लाह जल्द हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।